बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि चुनावी शतरंज की जो बिसात है वो बिछा दी गई है। गोटियां चलनी शुरू हो जाएंगी, ऐसा लगता है। चुनाव तो होगा ही, आज या कल या परसों होगा ही। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो 1984 जब माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई, वहाँ से हम लोगों ने होश संभाला और राजनीति की कुछ कुछ जानकारी हमने रखनी शुरू की। उसके बाद श्री राजीव गांधी साहब इस देश के प्रधानमंत्री बने और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 1986 से फिर से। तो हमारे शहर में एक ऐसा नेता आया जिसने तूफान मचा दिया राजनीति में। दोस्तों, रात को कोई रोड खराब है तो सुबह बन जाता था। आज स्थिति ऐसी नहीं है। ये नेता है हमारे आदरणीय श्री पप्पू कालानी साहब। दोस्तों, जितने भी कंक्रीट के रोड बने वो आज तक सलामत हैं। उदाहरण उल्लासनगर 5 का रोड। उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी काम शुरू करते थे उल्लासनगर 5 से करते थे कि वह संतों की भूमि है। मैं उनको फिर धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा था कि प्रेमनगर टेकरी जो हमारी है वहाँ पर अप्पू घर बनेगा। दोस्तों, जब वो शहर से चले गए, मैं कहाँ गए नहीं कहूँगा, तो वह बातें आधे में रह गई। सिंगापुर बनेगा, छोटा स्टेडियम बनेगा, पीटीसी ग्राउंड इन्होंने बनाया, तो कई चीज़, टाउन हॉल इन्होंने बनाया। दुनीचंद कालानी जी की हत्या के बाद जोन 4 अलग से बना। पहले 3 जोन होते थे पुलिस के। चौथा जोन डीसीपी साहब हमारे उल्लासनगर में आकर बैठे। एसीपी ऑफिस 2 हो गई, एक हमारी पवाई की, एक 2 नंबर 3 4 नंबर के लिए और एक 5 नंबर बदलापुर के लिए, अमरनाथ बदलापुर। दोस्तों, ये कहानी थी पप्पू कालानी जी के, संक्षेप में है, बहुत संक्षेप में। दोस्तों, मैं एक चीज़ उनमें और देखता हूँ कि वो किसी से भी प्यार से मिलते हैं। दोस्तों, ऐसा मैंने किसी नेता में नहीं देखा। मैं एक तो नेताओं के आगे नहीं जाता हूँ, ये मेरी थोड़ी आदत है, लेकिन कभी कभार कोई नेता सामने दिख गया और मैंने हाथ बढ़ा दिया तो उनको हाथ बढ़ाने में भी तकलीफ होती है। तो ये नेता हमारा क्या फ़ायदा करेंगे। उसके बाद जब ज्योति कालानी जी नगराध्यक्ष हुई, फिर कभी वह महापौर भी हुई, बहुत सारे महापौर बदले गए, बहुत सारे डिप्टी महापौर, स्थायी समिति, लेकिन हर बार शहर से सिर्फ धोखा ही धोखा हुआ। आपसी लड़ाइयाँ, जंग। दोस्तों, मैंने वो मंगलवार और शनिवार भी देखे थे, लेकिन ये जो जंग है ना, हमारे शहर को अंदर से धीरे धीरे खोखला कर दिया, जैसे दिमक लग जाता है लकड़ी को। हमारे शहर को भी ये दिमक लग गए। सिर्फ पैसे से इनका प्यार रहा। अब बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो जोड़ तोड़ करके, मैं कहूँगा कि लोगों की भी गलती है कि किसी को वोट देते हैं, समझते नहीं हैं कि इनकी सत्ता नहीं आएगी, लेकिन वो सत्ता की मास्टर चाबी लेकर के बैठ जाते हैं। और जो सत्ता आती है उनको सीटें कम हैं तो यह उसकी बंदरबाट सौदेबाजी करते रहते हैं। आज मैं अभी थोड़ी देर पहले कोई 11:30 बजे अमर लुंड के साथ बैठा था। मैं अमर गोविंद राम लुंड, अमर दादा गोविंद राम लुंड, दोस्तों पूरा नाम। मैं उनके साथ बैठा, हमारी कुछ बातचीत हुई, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, बहुत सारी बातें मुझे दादा भी बताते थे। दोस्तों,
दादा किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है ना, दादा मतलब पिता। हम बहुत सारे ऐसे नाम लेंगे, दादा माणिक गंगवाणी, दादा गोविंद राम लुंड, दादा गुरदास सिंह आयल सिंघानी, तो दादा मोहन गाड़ो, ये सब हमारे पिता तुल्य हैं दोस्तों। इनका नाम हमेशा इज्जत से लिया जाना चाहिए। ऐसे गौरव कुछ होंगे हमारे बड़े भाई बच्चाराम रूपचंदानी साहब, दादा सतराम दास जेसवानी, दादा देवीदास जेसवानी। तो दोस्तों कुल मिलाकर आज मेरी अमरलुंड से अभी अभी बात हुई 11:30 बजे, अब 11:45 बज रहे इस समय। तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा उनसे कि आपकी क्या राय है, क्या स्थिति आपकी रहेगी, और मैंने पूछा क्या ये सब मैं पढ़ूं, तो उन्होंने कहा हाँ आप कभी भी पढ़ सकते हैं। 16 पैनल नंबर 16, 17, 18, 19, 20 भाजपा के हाथ में जो रहेगा उसकी देखरेख वो लोग करेंगे, सहयोग करेंगे उनका। और उन्होंने स्पष्ट किया कि वो भाजपा में ही रहेंगे, वो भाजपा में ही रहेंगे। तो दोस्तों उसके बाद अमर लुंड ने कहा कि मैं पैनल नंबर 17 से चुनाव लड़ूंगा। पैनल नंबर 17 हमारे दादा गुरदास सिंह जी, आयल सिंघानी और बाकी एरिया जया साधवानी वगैरह, जया साधवानी बहन और भारत गंगोत्री, ये सब आते हैं। तो 4 सीटें बनती है, कैसे भी क्या होता है। तो उन्होंने आज ये घोषणा कर दी कि वे 17 पैनल से सर्वसामान्य वार्ड से चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों ये मेरी आज की अभी की जानकारी है, वह मैंने आपको दी। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूं, और मुझे जो जो जानकारी जैसे जैसे मिलेगी, दिन में 2 बार मिलेगी तो मैं 2 बार आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों धन्यवाद।